साथ है हमारे दिल्ली स्टूडियो से हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सैयद कासिम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मौजूद है, भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। एक लंबे समय से पत्रकारिता में भी सक्रिय हैं, लेकिन अब यहां पर राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में होंगे। शुरुआत रमेश ठाकुर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आप भारत समाचार के दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, ये 6वें चरण का चुनाव किस ओर आपको जाता हुआ दिख रहा है? एक वरिष्ठ पत्रकार क्या मानता है? देखिए राहुल जी, होता क्या है ना, ये 7 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 चरण ऐसे रहे हैं जिस पे सबसे ज्यादा नजर रही है। शुरुआत कैसे हुई, पहले एक चरण पे उस पे सबसे ज्यादा नजर रही है, पूरे जनता की, ना सिर्फ नेताओं की, सब लोगों की नजर रही है। अब ये जो चरण स्टार्ट हुए हैं, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, ये जो 6ठा चरण है, ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इस समय मुखिया हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, वो खुद लड़ रहे हैं और पहली बार उनका अनुभव हो रहा है कि पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब प्रदेश का मुखिया, यूं कहें कि जब चुनाव लड़ता है, जिस चरण में लड़ता है, तो वो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए और सिटिंग सरकार के लिए, लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उसमें हम ऐसा दमखम दिखाएं तो ताकि जो आने वाला जो आखिरी चरण है उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो और हमारा जो आत्मविश्वास है वो आगे बढ़े। मुझे लग रहा है ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जातियों का समीकरण कह ले, या जो बागी जो नेता हैं जो इनके साथ में हुआ करते थे इस मौजूदा सरकार में, वो टूट के गए हैं, और बाकी इनके दमखम रखने वाले जो नेता हैं वो सारे के सारे इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इसमें 2017 से पहले की अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का इतना स्पेस इस क्षेत्र में नहीं रहता था, क्योंकि ये क्षेत्र यूं कह लें कि जो पूरे प्रदेश में जो एक जो दलित समुदाय जो हमारे में बहुत संख्या में होता है भारत पूरे हिंदुस्तान में, तो उसका कम से कम 3-4% इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब 10 से 15% इस समय आरक्षित सीटें हैं जिन पे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 86 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं। मुझे लग रहा है इन सीटों पे अगर सही से आप समीकरण बिठाएं, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बिठाया था जिसको फायदा हुआ था, सारी की सारी सीटें मेरे ख्याल से 96% ये जो आरक्षित सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। कमोवेश अगर स्थितियां वैसी बनती हैं, अगर वैसी परफॉर्मेंस अगर दिखाते हैं, तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलात होगी नहीं। रमेश ठाकुर साहब, 2017 की बात तो पुरानी है ना, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। वैसे देखिए तो एक संस्थान में हम और आप साथ भी काम करते थे, लेकिन आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है, मैं न्यूज एंकर के तौर पर हूं। तो मैं जानना ही चाह रहा हूं कि 2022 के 6वें चरण में लीड कौन ले रहा है, ये बताइए सीधी सीधी आप बात। नहीं, आप लीड 6ठे चरण तक क्यों जा रहे हो? अगर आपको रेलेवेंसी अगर दिखानी है ना, जैसे आपने कहा 2000 रमेश जी, अभी चुनाव तो 6वें चरण का हो रहा है ना, तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि 6वें चरण में लीड लेता हुआ कौन दिख रहा है? देखिए, मैं सीधे शब्दों में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैं पूरा अगर एनालिसिस करके बताऊंगा तो आप दर्शक भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इसमें राजनीतिक पंडितों की बात कह लो या कुछ भी कह लो, इस पे लीड समाजवादी पार्टी की रही है। सीधा बोलने से बच रहे हैं। अब सैयद कासिम, कोई बात नहीं रमेश जी, ठीक है, एक वरिष्ठ पत्रकार को बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन हमारी जनता ये चाह रही थी ना, इस डिबेट को भारत समाचार के सारे दर्शक और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जानना चाह रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार क्या मानता है। अब सैयद कासिम साहब हमारे साथ हैं।